हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 8 हिंदी व्याकरण का हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वाक्य, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इनको शुरू करूँ उससे पहले बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आ चुका है अद्भुत बैच। तो इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप डायरेक्टली सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये बैच कब से शुरू हो रहा है, इसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं, सभी कुछ आपको यहाँ पर फ़ोन करने से जानकारी मिल जाएगी। तो ये जानकारी लीजिए और जल्द से जल्द जो है बैच को ज्वाइन करिए। लेकिन आज जो हम आपको वीडियो करा रहे हैं उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमारा वाक्य पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए देखें क्या है ये। पहला प्रश्न हमारा आ रहा है, वाक्य में कितने अंग होते हैं। अच्छा, ये प्रश्न करें उससे पहले आपको बता दें कि अभी तक आप पेन और पेपर लेकर बैठ चुके होंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि कितने कितने आपको करने हैं, ठीक है ना। कितने सारे आंसर्स आपके सही होने चाहिए, इनकी आप कोशिश करिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला जैसे प्रश्न आया, वाक्य में कितने अंग हैं, 1, 2, 3 या 4। तो वाक्य के अंग कितने होते हैं, 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो सही इसका ऑप्शन है आपका 2। नेक्स्ट है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ की दृष्टि से आपके 2 प्रकार थे। सबसे पहले तो वाक्य के जो भेद थे वो कितने थे, 2 थे। अर्थ के आधार पर, अर्थ के दृष्टि से वाक्य के भेद, और दूसरे थे रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो पहला जो हमारा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद थे, उसके कितने प्रकार थे, कितने भेद थे, 1, 3, 4 या 8। तो उसके थे टोटल 8 भेद उसके थे। याद होगा नाम आपको अच्छे से, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिवाचक वाक्य। तो ये पूरे 8 आपके प्रकार थे अर्थ की दृष्टि से। नेक्स्ट आते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। उसके कितने पढ़े थे हमने, 8, 3, 5 या 7। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद पढ़े थे हमने 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर सही आपका क्या है, 3। नेक्स्ट आते हैं, की शब्द किस प्रकार के वाक्य में प्रयुक्त होता है। राम ने कहा कि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। तो ये की शब्द किस तरह के वाक्यों में प्रयुक्त किया जाता है। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। तो किस तरह के वाक्य में होता है ये, मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य की तरह के वाक्यों में की अव्यय का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ऐसे कौन सा वाक्य है जिसमें किसी बात या कार्य के ना होने या ना प्रकट होने का भाव होता है। ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं जहां पर किसी भी कार्य को यानी किसी क्रिया को ना करने या ना होने का बोध प्रकट हो। क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या इच्छा बोधक वाक्य। तो कहाँ होता है, जहां पर हम किसी कार्य को करने से मना कर रहे हैं या हमको मना किया जा रहा है, ऐसे वाक्य आते हैं आपके निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 6, यदि फसलें अच्छी होती तो महंगाई कम होती। वाक्य के का भेद किस विकल्प में है। यदि फसलें अच्छी होती तो महंगाई कम होती। अब यहां पर आप देखिए, ध्यान दीजिए कौन सा है, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। यहां पर 2 क्रियाएं हैं और एक ही क्रिया दूसरे पर डिपेंड कर रही है, इसलिए सीधे सीधे यहां पर क्या हो जाएगा आपका, संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट आते हैं, इच्छावाचक वाक्य किस विकल्प में है। अब हमारे सामने यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए। अब आपको बताना है इच्छावाचक वाक्य किस में है। पहला है, बच्चा देर तक सोता रहा, नहीं, वह बाजार नहीं जाएगा। अब जैसे बच्चा देर तक सोता रहा, सीधे सीधे है, ये एक विधानवाचक वाक्य है। दूसरा है, वह बाजार नहीं गया, ये एक निषेधवाचक वाक्य है। शायद वर्षा होगी। अब यहां पर जहां पर हम किसी चीज को लेकर कंफर्म ही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका, संदेहवाचक वाक्य। फिर नेक्स्ट आते हैं, काश गर्मी कम हो जाए। तो यहां पर इच्छावाचक वाक्य है, लेकिन आप लोग ये कहोगे कि यहां पर तो ये विस्मयादिबोधक है, तो हम कहाँ लगाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें आपको कई चीजें जो हैं एक साथ 2 होती हैं, लेकिन हमें उसमें से सिर्फ एक निकालना होता है। तो अब आप ये कहोगे कि ये विस्मयादिबाधक वाक्य भी है
और इच्छा, क्योंकि यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं, काश, ये हमारी इच्छा है कि काश जो है गर्मी कम हो जाए। अब इस कंडीशन में यहाँ पर दो आ रही हैं, इच्छावाचक भी आ रही है और विस्मयादि बोधक वाक्य भी आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम विस्मयादि बोधक को हटा देंगे और इच्छावाचक वाक्य को ले लेंगे, ये ध्यान रखना। हाँ, जैसे कई प्रश्न होंगे जिसमें निषेधवाचक भी होगा और प्रश्नवाचक भी होगा, तो उसे हम प्रश्नवाचक मानेंगे। कोई वाक्य ऐसा होगा जिसमें विस्मयादिवाचक भी होगा और निषेधवाचक भी होगा, तो हम उसे विस्मयादिवाचक मानेंगे। तो मेन ये है कि हमें प्रायोरिटी देखनी है कौन सा वाक्य। देखिए, निषेधवाचक है, ये अक्सर कई वाक्यों में आ जाता है, तो उसमें हम उसे सेकेंडरी रख लेते हैं, प्राइमरी और दूसरे जो वाक्य होते हैं उनको रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, घा आपका इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ओ हम मैच जीत गए, वाक्य का भेद है। ये तो आप देखकर ही पहचान गए होंगे कौन सा वाक्य है। क्या दिया है, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संकेतवाचक या आज्ञावाचक। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ओ हम मैच जीत गए, ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। क्यों, क्योंकि यहाँ ओ लगा है, उसके बाद चिन्ह लगा है विस्मयादिवाचक। आपको बताया था ना ये चीज, तो ये सीधे सीधे क्या है, विस्मयादिबोधक वाक्य है। नेक्स्ट आते हैं, तारे छिप चुके हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। रचना के आधार पर बताना है। उसके तीन थे ना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यहाँ पर आप देख रहे हैं तारे छिप चुके, कौन सा वाक्य, सरल, संयुक्त, मिश्र या इनमें से कोई नहीं। सिंपल आप देख रहे हो कि ये एक वाक्य है, एक विधेय है, एक उद्देश्य है, सब कुल एक है, तो ये सीधे सीधे आपका क्या है, एक सरल वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किस विकल्प में मिश्रित वाक्य है। अब 4 स्टेटमेंट है, आपको मिश्रित वाक्य ढूंढना है इसमें। पहला है, राम ने चित्र बनाया, ये सिंपल सिंपल आप देख रहे हो एक सरल वाक्य है। भावना बाजार नहीं गई, ये भी सरल वाक्य है। भौमिक आया पर वहां यहां रुका नहीं, ये एक संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट आते हैं, मां ने कहा कि विद्यालय से सीधे घर आना, यहां पर मां ने कहा कि, ये आपका पूरा का पूरा मिश्रित या मिश्र वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 11, अब्दुल कलाम ने कहा कि पढ़ाई सभी के लिए अनिवार्य है, में वाक्य का सही प्रकार चिन्हित कीजिए। अब क्या है, अब्दुल कलाम ने कहा कि पढ़ाई सभी के लिए अनिवार्य है, ये कौन सा वाक्य है, सरल, संयुक्त या मिश्र। अब जाहिर सी बात आ रही है, अब्दुल कलाम ने कहा कि, ये से ही हमें पता चल जा रहा है कि पहला स्टेटमेंट अधूरा है और उसके आगे जो स्टेटमेंट है मुख्य वाक्य के ऊपर एक आश्रित उपवाक्य है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य होगा। नेक्स्ट है, वर्षा होते ही सारे वृक्ष धुल गए, वाक्य में सही प्रकार है। अब यहां पर आप देख रहे हो 2 क्रियाएं हैं, लेकिन ये सिंपल एक वाक्य में बांधी गई हैं, तो ये एक क्या होगा, सरल वाक्य। ऑप्शन सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य सही है। वर्षा होते ही सारे वृक्ष धुल गए, ये एक सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा मित्र है, में वाक्य का सही प्रकार, जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा मित्र है। तो अब जिसने लाल कमीज पहनी, पहला स्टेटमेंट देख के आपको क्या लग रहा है, ये संयुक्त है कि मिश्र है, तो ये सीधे सीधे आपका जो आ रहा है वो एक मिश्र वाक्य है। क्यों, क्योंकि जब हम पहला स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, जिसने लाल कमीज पहनी, आखिर तो क्या, जिसने लाल कमीज पहनी है तो क्या, उसके आगे यानी कि कोई स्टेटमेंट है जो अधूरा है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, एक मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मैं मेले में नहीं गया क्योंकि मेरी परीक्षा थी। क्या है, मैं मेले में नहीं गया क्योंकि मेरी परीक्षा थी। अब कौन वाक्य आया इसमें, सरल, संयुक्त या मिश्र वाक्य। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, मैं मेले में नहीं गया, तो इसको पढ़ के हमें पहला वाक्य पूर्ण लग रहा है। उसके बाद जो दूसरा वाक्य पढ़ रहे हैं, मेरी परीक्षा थी, वो भी हमें पूर्ण लग रहा है, लेकिन ये क्योंकि जैसे अव्यय से जुड़ा हुआ है, जो एक समुच्चय बोधक समानाधिकरण अव्यय यहाँ पर की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। जहां पर हमने बताया था ना, पहला स्टेटमेंट हमारा अगर पूर्ण रहेगा तो वो सीधे सीधे संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 15 है, चूंकि मैं परेशान था इसलिए तुम्हारे बुलाने पर भी ना आया, में वाक्य का सही प्रकार है। अब यहां पर देखिए, चूंकि मैं परेशान था, अब जो ये चूंकि शब्द लगा दिया ना, इससे वाक्य में अपूर्णता आ गई। अगर सिर्फ लिख देते मैं परेशान था इसलिए
तुम्हारे बुलाने पर नहीं आया, तो ये वाक्य बदल जाता। लेकिन यहाँ चूंकि लगा देने से ये वाक्य हमारा बन जाता है मिश्र वाक्य। तो सही ऑप्शन है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है आकाश में पक्षी विचरण कर रहे हैं, में वाक्य का सही प्रकार चिन्हित कीजिए। आकाश में पक्षी विचरण कर रहे हैं, संकेत वाचक वाक्य, विधान वाचक वाक्य, निषेध वाचक वाक्य या संदेह वाचक वाक्य। आकाश में पक्षी विचरण कर रहे हैं, ये सिंपल एक क्रिया हो रही है, सिंपल एक क्रिया हो रही है, तो ये एक आपका कहलाता है विधान वाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है इस रास्ते से मत जाओ। यहां पर आपको वाक्य बताना है, जाहिर सी बात है मत जाओ यानी कि आपको मना किया जा रहा है, किसी चीज की मनाही हो रही है। क्या है? निषेधवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। तो सही ऑप्शन है, यहां पर आपको मना किया जा रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। प्रश्न संख्या 18 है, यदि लोग सोच समझकर नेता चुनते तो सही सरकार बनती, में वाक्य का सही प्रकार है। पहले ऑप्शन पढ़िए, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद हमें बताना है। यदि लोग सोच समझकर नेता चुनते तो सही, यहाँ पर एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य की क्रिया के ऊपर ही आधारित हो रही है, इसलिए यहाँ पर रहेगा संकेतवाचक वाक्य। सही ऑप्शन है संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट है शायद आज मेरा परिणाम आ जाएगा, में वाक्य का सही प्रकार है। ऑप्शन देखिए, विधानवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य। तो यहां पर आप देख रहे हो शायद आज मेरा परिणाम आ जाएगा, मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है, हम अभी भी डाउट में हैं, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा कि क्या है। तो जहां पर हम किसी क्रिया को लेकर श्योर नहीं होते उस जगह पर हम क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य। सही ऑप्शन है आपका संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट आते हैं जल्दी अपने घर चले जाओ, में वाक्य का सही प्रकार चिन्हित कीजिए। क्या है? जल्दी अपने घर चले जाओ। यहां पर क्या है? आज्ञावाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य। यहाँ है जल्दी अपने घर चले जाओ, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो आपको आज्ञा दी जा रही कि नहीं तुम जल्दी जाओ, तो ये हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य। हाँ, नेक्स्ट है शाबाश ऐसे ही परिश्रम करते रहो, में वाक्य का सही प्रकार चिन्हित कीजिए। शाबाश ऐसे ही परिश्रम। अब ऑप्शन देखिए क्या है? विधानवाचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य। अब यहां पर आप देख रहे हो शाबाश शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि ये एक विस्मय सूचक वाक्य है। क्यों? क्योंकि वहां पर विस्मय अधिबोधक जो है चिन्ह भी लगा हुआ है, तो सही है विस्मय सूचक वाक्य। नेक्स्ट आते हैं क्या तुम्हारी नौकरी लग गई है। अब यहां पर क्या है? हम एक प्रश्न कर रहे हैं, क्या तुम्हारी नौकरी लग गई है। जिस कंडीशन में हम प्रश्न करें तो वहां क्या रहेगा? देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य। तो अब जहां पर हम ये कह रहे हैं क्या तुम्हारी नौकरी लग गई है, तो उस कंडीशन में अगर हम पूछ रहे हैं तो यानी कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन है तो आंसर भी मिलेगा। तो क्वेश्चन जहां पर रहता है वहां हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। देखिए इसकी दो पहचान है, एक तो प्रश्नवाचक शब्द भी है और दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिया गया, इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट है बाजार जाओ और सामान लाओ, में वाक्य का सही प्रकार होगा आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य। अब यहां पर देखिए दो क्रियाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये संकेतवाचक वाक्य होगा। यहां पर सिंपल आपसे क्या कहा जा रहा है? बाजार जाओ और सामान लाओ, यानी कि आपको आज्ञा दी जा रही है जाओ और सामान लेकर आओ। तो उस कंडीशन में ये क्या हुआ? एक आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। प्रश्न संख्या 24 है, जनसभा शुरू होगी तो मैं आ जाऊंगा। अब यहीं पर कौन सा वाक्य? प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक या विधानवाचक। यहां पे क्या है? जनसभा शुरू होगी तो मैं आ जाऊंगा। अब यहां पर एक क्रिया है, जनसभा के शुरू होने पर ही मैं दूसरी क्रिया करूंगी, यानी कि मैं जाऊंगी। तो यहां पर एक क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया डिपेंड कर रही है, वहां पर आपका क्या रहता है? संकेतवाचक वाक्य रहता है। प्रश्न संख्या 25 है,
अरे वाह क्या पतंग उड़ाते हो में वाक्य का सही प्रकार क्या है आपका? विधानवाचक, विस्मय सूचक, प्रश्नवाचक या संकेतवाचक। अब देखिए यहां पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहली चीज है, क्या शब्द लगे होने से आप ये नहीं कह सकते कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो क्या शब्द लगाया जा रहा है उससे हमें कोई उत्तर नहीं मिलना है। यहां पर हम सिर्फ जो है ना उसकी पतंग उड़ाने की क्रिया को देखकर एकदम विस्मित होकर रह गए हैं, इसलिए यहां पर यह प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। प्रश्नवाचक वाक्य हमेशा उसी जगह पर लगेगा जहां पर आपको ऐसा कोई प्रश्न हो जिसके उत्तर मिलने की संभावना होती है। जहां उत्तर मिलने की संभावना नहीं है वो प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होते हैं। जैसे यहां पर दिया गया अरे वाह क्या पतंग उड़ाते हो, तो यहां जो अरे वाह करके जो शब्द आपको दिख रहा है ये सीधे सीधे विस्मय सूचक वाक्य के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 26 है, निम्न वाक्यों में सरल वाक्य को चिन्हित कीजिए। अब यहां पर हमारे सामने 4 वाक्य दिए गए हैं, हमें सरल वाक्य को खोज कर निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। फ्रांसिस चालक है इसलिए उसने इनाम जीत लिया। क्या है? फ्रांसिस चालाक है इसलिए उसने इनाम जीत लिया। यहां पर पहला वाक्य हमें पूर्ण लग रहा है, चालाक है। दूसरा है उसने इनाम जीत लिया, पूर्ण है, और बीच में इसलिए अव्यय से जुड़ा हुआ है, तो ये एक सरल नहीं संयुक्त वाक्य है, इसलिए इसको हम कट कर देते हैं। दूसरा आते हैं, फ्रांसिस चालाक होने के कारण इनाम जीत गया। ये बिल्कुल सरल वाक्य है, लेकिन तब भी हम इसको अभी हम ये नहीं पढ़ने के बाद अभी हम इसको छोड़ देते हैं, आगे पढ़ेंगे ऑप्शन। चूंकि फ्रांसिस चालाक है इसलिए उसने इनाम जीता। यहां पर 2 अव्यय लगे हैं, चूंकि और इसलिए, और चूंकि ने क्या किया है उसे दूसरे वाक्य पर डिपेंड कर दिया है, इसलिए ये एक मिश्र वाक्य हो जाता है, इसको हम कट कर देंगे। नेक्स्ट आता है, फ्रांसिस चालाक जो है इसीलिए इनाम जीत। अब ये सेंटेंस ही देखिए शुद्ध नहीं है, फ्रांसिस चालाक जो है इसलिए इनाम है। अब यहां से ये कितना अटपटा सा लग रहा है, तो ये सेंटेंस ही सही नहीं है, तो इसको भी कट कर दिया। तो सही ऑप्शन हमारा क्या निकल आया? खा। फ्रांसिस चालाक होने के कारण इनाम जीत गया, ये एक सरल वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं 27। यहां पर हमें क्या करना है? निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य को चिन्हित करना है। 4 वाक्य दिए गए, संयुक्त वाक्य को खोज के निकालना है। पहला वाक्य क्या है? वह समझदार होने के कारण सभी काम सोच समझकर करता है। ये पूरा एक सही सीधा एक स्टेटमेंट हो जा रहा है, तो ये एक सरल वाक्य के अंतर्गत आया। दूसरा है, चूंकि वह समझदार है इसलिए सभी काम सोच समझकर करता है। अब यहां पर वही कंडीशन, चूंकि लगाया इसलिए ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ गया, तो ये भी हमारा नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, वह समझदार है इसलिए सभी कार्य सोच समझकर करता है। अब यहां पर देखिए क्या, वह समझदार है, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है। दूसरा आइए, सभी कार्य सोच समझकर करता है, ये भी सही है, इसलिए यहां पर अव्यय लगा है और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये एक संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट आते हैं, वह समझदार जो है इसलिए सभी कार्य, फिर वही देखिए जो है, यहां पर इसका क्या मतलब है? यहाँ पर तो भाई 2 अव्ययों को हम साथ लगाकर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उससे तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, तो सीधे सीधे हमारा संयुक्त वाक्य कहाँ निकल रहा है? गा वाले में। वह समझदार है इसलिए सभी कार्य सोच समझकर करता है, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं 28 पर, निम्न वाक्यों में मिश्र वाक्य को चिन्हित कीजिए। अब हमें मिश्र वाक्य को खोज के निकालना है चारों वाक्यों में से। पहला है, पतझड़ आते ही वृक्षों के पत्ते झड़ गए। ये एक सरल वाक्य हो रहा है, तो इसको हटा दिया। पतझड़ आई और पत्ते झड़ गए, पतझड़ आता है और ऐसे भी ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। पतझड़ आई, ठीक है, जैसे ही पतझड़ हुआ पत्ते झड़ गए, ये हमें मिश्र वाक्य लग रहा है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है ना जैसे ही पतझड़ हुआ, तो अब यहां पर जैसे लगा देने से पहले वाक्य में अपूर्णता सिद्ध हो गई, इसलिए यहां पर क्या हो गया आपका जो है वो एक वाक्य को अधूरापन दे दिया, इसलिए मिश्र वाक्य हो सकता है। तभी आगे बढ़ते, पतझड़ आई इसलिए पत्ते झड़ गए, नहीं ये भी गलत है। तो सही क्या है हमारा? गा जो है ये एक मिश्र वाक्य होगा। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कोई भी कह दीजिए, एक ही चीज होगी। प्रश्न संख्या 29 है, इसमें क्या दिया गया है? निम्न वाक्यों में अर्थ के आधार पर सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। अब हमारे पास में जो है वाक्य का नाम दिया गया है
और नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें से हमें ढूंढना है कि वो किससे मैच कर रहा है। जैसे पहला दिया है आज्ञावाचक वाक्य। अब हमें 4 वाक्यों में से आज्ञावाचक वाक्य को ढूंढना है। क्या दिया है? जल्दी उठना चाहिए वरना स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। दूसरा है जल्दी उठो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी उठना चाहिए। तो यहां पर हमें आज्ञावाचक वाक्य, जहां पर हम आज्ञा दे रहे हो, तो वो कौन सा वाक्य है आपका? देखो, जल्दी उठो, ये आपका आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं विधानवाचक वाक्य। हमें ढूंढना है इन चारों वाक्यों में से। सूर्य आग का गोला है, ये तो विधानवाचक लग रहा है, तब भी आगे बढ़ते हैं। सूर्य आग का गोला नहीं है, ये तो निषेधवाचक वाक्य हो गया, तो इसको हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं यदि सूर्य आग का गोला है तो जलकर समाप्त क्यों नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हो? ये एक संकेतवाचक वाक्य है, तो ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट आते हैं सूर्य का ताप धरती पर नहीं पहुंचता जब बादल होते हैं। अब आप यहां पर देख रहे हो नहीं पहुंचता जब बादल होते हैं, तो ये भी आपका नहीं आता। तो सीधे सीधे विधानवाचक वाक्य जो आ रहा है वो है आपका का। फिर है प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा गया है निषेधवाचक वाक्य हमें ढूंढना है 4 प्रश्नों में से। क्या है? बस में आराम से चढ़ना चाहिए। क्या? बस में आराम से चढ़ना चाहिए। दूसरा है बस में आराम से बैठो। तीसरा है चलती बस में मत चढ़ो। घा है बस जब स्टॉप पर रुके तो उसमें चढ़ना चाहिए। अब ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें किसी चीज के लिए मनाही करी जा रही है, आपसे बोला जा रहा है आप ऐसा मत करो, तो वो वाक्य है चलती बस पर मत चढ़ो। ये आपका क्या आ रहा है? निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आ रहा है। प्रश्न संख्या 4 है संदेहवाचक वाक्य कौन सा है? आज वर्षा हो रही है। अब आपको इसमें से संदेहवाचक वाक्य, आज वर्षा हो रही है इसलिए बाजार बंद हो जाएंगे। यहां पर एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड है, ये तो संकेतवाचक वाक्य में आ रहा है। वर्षा होने के कारण बाजार बंद हो जाएंगे, ये भी नहीं है। शायद आज बाजार बंद हो जाएंगे, ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, संदेह वाला है, तो इसको आगे रखते वर्षा होने के कारण बाजार बंद हो जाएंगे, नहीं। तो सही आपका गा आ रहा है, शायद आज बाजार बंद हो जाएंगे, ये आपका सही ऑप्शन आता है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यहां क्या है? तुमने गृह कार्य बीमार होने के कारण पूरा नहीं किया। क्या है? तुमने गृह कार्य बीमार होने के कारण पूरा नहीं किया। तो इसमें आप देख रहे हो कि नहीं किया जैसे शब्द आ रहे हैं, तो ये तो एक निषेधवाचक वाक्य में आता है। फिर नेक्स्ट आते हैं क्या है? तुमने गृह कार्य पूरा नहीं किया, ये भी आपका प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं है, निषेधवाचक वाक्य में है। नेक्स्ट है तुमने कौन सा गृह कार्य पूरा नहीं किया। अब यहां आपसे क्वेश्चन पूछा तुमने कौन सा गृह कार्य, अर्थात तुमने कौन सा होमवर्क नहीं किया, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। तुमने गृह कार्य पूरा कर लिया, नहीं, ये भी नहीं है, ये तो विधानवाचक वाक्य में आ गया। तो सही क्या है आपका? गा, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्न संख्या 30 है गरीब मेहनत करते हैं पर उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता में वाक्य का सही प्रकार चिन्हित कीजिए। क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। क्या है? गरीब मेहनत करते हैं पर उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता। तो यहां पर पहला सेंटेंस आप देखिए, गरीब मेहनत करते हैं, तो ये आपको पूरी ही तरीके से पूर्ण लग रहा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। जहां पर हमें पहला वाक्य में पूर्णता दिखे, जैसे यहाँ है गरीब मेहनत करते हैं, इसको आप इतना मत पढ़ो, क्या है? मेहनत करते हैं, अगर आप सिर्फ इतना ही देख रहे हो तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है? यहाँ पर पूर्णता का एहसास हो रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? आपका जो है संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से वाक्य पर आधारित पूरे 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। आपको मैंने एक तरीके से प्रैक्टिस फिर से करा दी। अब आप चेक करो कितने क्वेश्चंस गलत हैं, कितने सही हैं। अगर मैक्सिमम क्वेश्चन किसी, मुझे लग रहा है जहां तक थोड़ा बहुत भी आप लोगों का गलत हुआ होगा वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत ही आया होगा। तो बाकी वाक्य तो बहुत ईजी है, मिश्र वाक्य को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर कहीं पर ऐसा कुछ हुआ है तो उस एक्सप्लेनेशन को आपको फिर से पढ़ना है। लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको वाक्य समझाए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी
और अभी भी कहीं ऐसी कोई चीज़ है जो छूट गई, नहीं समझ में आ रही है, तो उस एक्सप्लेनेशन पार्ट को आप वापस जाके फिर से देख लो एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में, तो आपके लिए वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। अब हम आपको बताने वाले हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो क्लास 6 to 8 के लिए अद्भुत बैच लेकर आ चुका है। तो जल्द से जल्द आपको इस अद्भुत बैच का पार्ट बनना है, क्योंकि इस बैच में आपको जो जो सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो सब्जेक्ट्स हैं आपके लिए साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। ये सारे ही सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये इनके साथ साथ ये सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके CBSE बेस्ड रहेंगे, जितना CBSE का सिलेबस है उन पर बेस्ड रहेगा। इसके अलावा इसमें आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस दिए जाएंगे। पढ़ने के बाद हमारे पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो इन सेशंस के ज़रिए हम वो अपने सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हम उसी में 1 शॉट रिवीजन कराएंगे, यानी कि जितना भी हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, और फिर हम उनके 1 शॉट रिवीजन आपके लिए लेकर आएंगे। इन सारे ही सब्जेक्ट्स के आपको ई-नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट और सॉल्यूशंस होंगे, मतलब आपको ऑनलाइन टेस्ट आपको दिए जाएंगे, आप उनको करिए, फिर उनके हम सॉल्यूशंस भी लेकर आएंगे ताकि आप अच्छे से देख सको कि आपसे मिस्टेक कहाँ हो रही है। फिर उसी हिसाब से हम अपनी बाकी की तैयारी करेंगे, है ना। इसके अलावा आपको माइंड मैप वीडियोस दिए जाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये सभी कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा अद्भुत बैच के अंदर। इस बैच की काफ़ी हद तक तो हमने जानकारी दे दी, लेकिन अभी भी कई क्वेश्चन है कि भाई ये बैच हम कैसे ज्वाइन करें, कब से शुरू हो रहा है, क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 7049597408। इस नंबर पे आप कॉल करके डायरेक्ट ही सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करके सबमिट करेंगे तो आपके पास भी सारी जानकारी पहुंच जाएगी। तो जल्द से जल्द इस अद्भुत बैच के बारे में सारी जानकारी एकत्र करिए और जल्द से जल्द इसका हिस्सा बनिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने अगर थोड़ा सा भी लेट कर दिया तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे छूट जाए, है ना। तो जल्द से जल्द इस पूरे बैच का लाभ उठाइए। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया ना कि अभी जब सारी जानकारी लेंगे, इसके अलावा एक बात और है, आपको अभी अगर आप ये बैच का पार्ट बनते हो तो आपको 50% ऑफ मिल रहा है, और अगर आप मैग्नेट 10 कूपन लगा देते हो तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। तो टोटल 60% डिस्काउंट है, इसीलिए बोल रहे हैं जल्द से जल्द फ़ोन करिए, सारी जानकारी लीजिए और 60% ऑफ का फ़ायदा भी उठाइए, है ना। तो जल्दी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।